हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज आप सभी को पता है, आज था हरियाणा सुपर 100 का एग्ज़ाम। तो उसकी आंसर की इस वीडियो में हम देखेंगे। आंसर की देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जो आपकी एजुकेशन से संबंधित वीडियो है, वो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर लगातार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है, एक टंकी को नल द्वारा 4 घंटों में भरा जा सकता है और निकास पाइप द्वारा 6 घंटों में खाली किया जाता है। यदि नल और पाइप दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर डी। ओके, इसका आंसर बिल्कुल होगा 12 घंटे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है, बी का अनुपात 5 से ही 1/2% बढ़ जाता है, तो इसका कुल वेतन दोनों का कुल वेतन हो जाता है, तो उसका कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है बी का वेतन। तो ए का वेतन क्या है? तो ए का वेतन जो होगा वो होगा आपका 1,40,000। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक डीलर है जो 50,000 रुपए में 50 कुर्सियाँ खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती है। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त वस्तु को साधारण वस्तु की बजाय 3/4 लागत कीमत पर बेचने का निर्णय ले लेता है। तो यह कीमत क्या होनी चाहिए कि ताकि वह पूरे लेन-देन में 35% का लाभ कमा सके? तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आंसर सी। ओके, ₹1125 उसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रेम की वर्तमान आयु उसकी 26 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी से 6 वर्ष अधिक है। साथ ही राधे की वर्तमान आयु प्रेम की वर्तमान आयु से अनुपात है 4:3। तो 12 वर्ष बाद राधे की उम्र क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा डी। ओके, 60 वर्ष उसकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है, किसी वस्तु द्वारा निरंतर बल लगाने पर किया गया कार्य स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का गुणनफल होता है। यदि स्थिर बल में 3 इकाई है, y किया गया कार्य, x तय की गई दूरी, तो उपयुक्त कथन को व्यक्त करने के लिए 2 चर में रैखिक समीकरण बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। जो x बराबर 3y है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है, यदि एक टावर की ऊंचाई और उसके पाद से अवलोकन बिंदु की दूरी दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? देखो, दोनों में दो बराबर वृद्धि हो रही है, तो दोनों में बराबर वृद्धि हो रही है, तो जो एंगल होगा वो क्या होगा? अनचेंज रहेगा। ओके, तो ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, पहले 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं में से अनियमित रूप से एक संख्या चुनी जाती है, तो चयनित संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य होने की प्रायिकता बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है, यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटे में ए का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5/3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला, एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वृत्त की मूल त्रिज्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 99x प्लस 127। तो हमें बताना है, ये हमें एक द्विघात बहुपद दिया है, तो इसके बताना है जो इसके शून्य होंगे दोनों सकारात्मक होंगे, नकारात्मक होंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक होगा, दोनों बराबर होंगे। तो इसका राइट आंसर आपको देना था इसमें ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 11 हमें हमें बोला है, किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी उसको 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो 5 दिन दोनों एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, बी से इस कार्य को कितने दिन में करेगा? ये इसको 11 दिन में कंप्लीट कर देगा, यानी कि ऑप्शन बी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है, आरुषि और एक अवनी एक ही सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार में एक विशेष कार्यालय में जाती है। प्रत्येक के किसी एक दिन और दूसरे दिन कार्यालय आने की समान संभावना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस कार्यालय में क्रमागत दिन में जाएँगी? तो इसके लिए आपको राइट ऑप्शन इसमें देना था 11/25। 11/25 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला है, एक 2 घोल है, एक ए, एक बी। ए में है 50% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में है 75%, और दोनों को मिलाकर 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता वाला एक 100 लीटर का घोल तैयार किया जाता है। तो इस मिश्रण में को बनाने में कितने लीटर घोल ए का उपयोग किया गया है? तो इसमें आपको आंसर देना था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60 जो लीटर है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बोला है, हमें एक एपी दी है, तो इसका हमें एन पदों का योग निकालना था, इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में हम बोला, ए समकोण त्रिभुज एबीसी में एक न्यून कोण है जिसका कोण बी समकोण है, तो हमें बताना था इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ग्रेटर देन
1। ओके, तो एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला है, यदि एक बढ़ती हुई एपी के 3 लगातार पदों का योग 51 है और इनमें से पहले और तीसरे पदों का गुणनफल 273 है, तो हमें तीसरा पद इसमें बताना था। तो तीसरा पद आपका होगा 21, तो राइट आंसर होगा 16वीं का सी। ओके, फिर चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदु ए मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर धनात्मक y अक्ष पर है, यदि b के निर्देशांक -30 है तो ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 5 यूनिट। बी बिल्कुल राइट आंसर था। जो भी बच्चा इस बी को बी भर के आया है गोला, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला है भी 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 100 ये है 108 सेकंड बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8:20 पर एक साथ बदलते हैं तो दोबारा कितने समय बाद बदलेंगे एक साथ? तो ये आपका इसमें आपको आंसर देना था 8:27 12 सेकंड पर, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने के लिए बनी संख्या का योग 110 है। यदि पहली संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो जो नई संख्या बनेगी पहली संख्या के अंकों के योग से 5 गुना 4 से 4 अधिक है, तो नंबर खोजें। तो इसके लिए आपको जो आंसर देना था 19 का, वो देना था आपको सी 64, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में मूल बिंदु को केंद्र बनाया गया एक वृत्त है जो 13/2 पॉइंट से होकर गुजरता है। वो बिंदु बताइए जो इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसके अंदर जो नहीं आएगा वो होगा आपका डी -6, इसके अंदर नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला है 32 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर एक बेलनाकार बर्तन रेत से भरा हुआ है। इस बर्तन को जमीन पर खाली कर दिया जाता है और रेत का एक शंक्वाकार ढेर बन जाता है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो आधार की त्रिज्या इसमें बतानी थी, तो इसमें आपको ऑप्शन जो चूज करना था वो था डी 36। तो 36 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 पर हमें बोला है 2 मित्र है एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक साथ 50 मीटर एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। एक्स दाहिनी ओर मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है जबकि वाई बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। इसके बाद एक्स बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है जबकि वाई दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा जब आपको इसको सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन आपको इसमें देना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, ये रहा। 150 प्रतियोगियों वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। निश्चित किया गया कि कोई भी बाजी ड्रा नहीं होगी, टाई नहीं होगी। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई? तो इसका आपको आंसर देना था 149। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बोला था 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गोलार्ध में डाले जा सकने वाले सबसे बड़े संभावित शंकु की तिरछी ऊंचाई हमें बतानी थी। तिरछी ऊंचाई मतलब उसकी जो जो लाइन होती है, त्रिक ऊंचाई जो होती है वो हमें इसमें बतानी थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपको आंसर देना था डी, जो इसका आंसर था डी। ओके, 6√2। ओके, तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, कोई व्यक्ति घर से 2:30 निकलता है और यात्रा कर गांव पहुंचता है। गांव की घड़ी में 3:15 थे समय था और यही 25 मिनट रुककर यहाँ पर वो 25 मिनट रुककर वह पहले मार्ग की अपेक्षा 1.25 गुना लंबे मार्ग से दुगनी चाल से यात्रा करता है और 4 बजे अपने घर पहुंच जाता है। तो घर की घड़ी की तुलना में गांव की घड़ी क्या थी? ये 4 ऑप्शन हमें दिए थे इसके अंदर। तो पहला ऑप्शन था 10 मिनट धीमी है, दूसरा है 5 मिनट धीमी है, 10 मिनट तेज है और डी ऑप्शन था आपका 5 मिनट तेज है। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर था, 5 मिनट तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में 2 त्रिभुज है एबीसी और डीईएफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंचने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें ये बोला है भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास। दो किसी संख्या ए का सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड 3 है और संख्या बी का सबसे छोटा भाज्य संख्या 7 है। तो ए प्लस बी का सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड क्या है? तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें गलती क्या होती है, तो हम सिर्फ ये ए प्लस बी देख लेते हैं भी ए प्लस बी इसका मान पूछा है। तो ए प्लस बी तो होगा इसका 3 + 7 यानी कि 10, लेकिन इन्होंने पूछा है इस 10 का छोटा अभाज्य गुणनखंड, तो वो होगा इसका 2।
राइट आंसर होगा इसका 2। ओके, तो इन्होंने a प्लस बी नहीं पूछा, इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, क्वेश्चन नंबर 27 का 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बोला है एक पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ए टी इज इक्वल टू ए क्यू, तो ए टी है हमारे पास ये वाली लाइन, और ए क्यू ये वाली, ये दोनों इक्वल दी है और 6 सेंटीमीटर की है। तो उसके बाद ए एस हमें दी है ये वाली, ये हमारे पास 3 है, और उसके बाद है हमारे पास टी एस ये है 4 सेंटीमीटर है, और ए पी इज इक्वल टू एक्स, तो ए पी है हमारे पास ये वाली एक्स, और ये वाली है वाई, ए पी और पी क्यू। ओके, तो अब हमें बताना है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो इस एक्स और वाई की वैल्यू जो आपको लिखकर आनी थी पेपर के अंदर, वो लिख के आनी थी डी ऑप्शन वाली, एक्स बराबर 3 वाई बराबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो गया 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 29 में हमें बोला है यदि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो इसमें आपको चूज करके आना था डी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बोला है यदि समीकरण, हमें एक समीकरण दिया है ये वाला। ओके, तो उसके बाद इन्होंने बोल दिया तो इसके मूलों का योग है उसके गुणनफल के आधे के बराबर है, तो के की वैल्यू इसमें निकालनी थी। तो के की वैल्यू इसमें निकल कर आएगी, जब आप इसको सोल्व करोगे तो वो आएगी निकल कर B7। ओके, यदि आपको इसका पूरी डिटेल में कंप्लीट में आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको इन सभी क्वेश्चन की डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो मैंने पहले बुनियाद का जो पेपर हुआ था मिशन बुनियाद, उसके भी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। यदि आप उसमें देखना चाहते हो, अपने भाई बहनों को साथ शेयर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए और अपने छोटे भाई बहनों को भी दिखानी चाहिए। ओके, यदि इस क्वेश्चन की भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपके पास ये वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। तो 31 है आपके पास, 31 है आपका एक्स और वाई 30 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग पर दौड़ते हुए 3 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, उनकी चाल का अनुपात है 3:2। तो अगर उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ना शुरू किया तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा यदि शुरू की स्थिति को पास से गुजरने में नहीं गिना जाता है। तो उसके बाद इसका जो राइट आंसर आपको देना था 31 में का 3 बार वो उसके पास से गुजर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दो केंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की प्रत्येक जीवा, क्वेश्चन नंबर 32 में यदि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो प्रत्येक जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श है तो ये बतानी है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन लिखकर आना था वो लिख आना था बी। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 हो, साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 का मान हमें बताना था। तो इसमें आपको राइट आंसर देके आना था, 33 का जो आंसर देकर आना था आपको बी देकर आना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें बोला है कामी, कार्या और कृति मिलकर 4 दिनों में एक दरी बुन सकते हैं, और कामी जो है कीर्ति मिलकर 4 दिनों में एक दरी बुन सकते हैं। कामी अकेले उसी आकार का दरी 12 दिन में बुन सकती है और कीर्ति इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती है। तो कार्य अकेले काम करने में कितना समय लेगी, ये आपको इसका आंसर देना था। तो इसका आंसर आपको क्या देना था, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 34 में आपको देना था बी। ओके, 15 दिन में, 15 दिन में वो इस दरी को बुनने का काम कंप्लीट कर देगी। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में एक आदमी स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से नाव चला सकता है और धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि व्यक्ति की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा के बीच 40 मिनट का अंतर है तो हमें उसकी दूरी बतानी है। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 35 में लिख कर आना था ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें ये बोला गया है भी एक व्यापारी लिखित कीमत पर यानी कि उसकी एमआरपी पर 15% की छूट देता है और 19% का लाभ कमाने के लिए उसे अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए 30% उसको इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें बोला है निम्न वितरण के लिए मोड 22 है, यदि x लेस देन y लेस देन 10 तो y का मान बताना था। तो इसमें y का मान अगर आपको बताना था तो 5 बताना था, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें बोला है यदि चीनी की कीमत 25% वृद्धि हो जाए
उसके कारण एक उपभोक्ता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि चीनी की कीमत बढ़ी है तो खपत कम करनी है, तो कितनी खपत करनी कम करनी है भी उसके खर्चे में वृद्धि न हो। तो 38 है, 38 क्वेश्चन में आपको लगाना था 40%, तो 40% इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम 39। 39 में यदि एक टावर के पैर एक टावर के पैर से ए और बी यदि एक टावर के पैर से ए और बी, ए ग्रेटर देन बी है, दूर स्थित दो बिंदुओं और उससे समान सीधी रेखा से ऊंचाई के कोण 30 और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई हमें बतानी है। तो इसमें आपको जो राइट आंसर देना था 39 का, वो देना था ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। 40 में हमें बोला है, क्या बोला है, तो ये देखिए, ये है बड़ा सा क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला है ए बी सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 18 8 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला सोमवार को काम करता है, और जो बी है वो मंगलवार को, सी बुधवार को, फिर ए बृहस्पतिवार को, और इसी तरह से क्रम चलता है, यानी कि एक दिन छोड़कर एक काम करते हैं। तो अब इन कथनों पर विचार करना है। ए काम बृहस्पतिवार को पूरा करेगा, या काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन बिल्कुल राइट है, तो आपको ये इसका जो आंसर देना था ए देना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें बोला है मूलधन पी, जो मूलधन है पी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित आर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में क्या हो जाता है? यदि यही मूलधन पी वार्षिक रूप से संयोजित एस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज दर से एक वर्ष में क्या हो जाता है, तो कौन सा कथन सही है, ये बात बतानी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। ओके, आर लेस देन एस, ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर देना था सी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं 42 में हमें बोला एक आयताकार है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 42। तो इसमें बोला है एक आयताकार फर्श की लंबाई 4 मीटर, ऊंचाई 2.2 मीटर है, 140 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर आकार की एक टाइल इस प्रकार बिछानी होगी कि टाइल एक दूसरे से ना ढके। एक टाइल को किसी भी दिशा में रखा जा सकता है जब तक उसके किनारे फर्श के किनारों के समांतर हो। फर्श पर अधिकतम कितनी संख्या में टाइलें लगाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी। ओके, तो 7 टाइलें इस पर लगा सकते हैं। तो उसके बाद है घनाभ। एक घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग हमें दिया है एल प्लस बी प्लस एच हमें दिया है। ओके, उसके बाद विकर्ण की लंबाई हमें दी है ये वाली। तो घनाभ का कुल सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो इसमें आपको आंसर देना था सी। ओके, 96 जो सेंटीमीटर क्यूब है वो स्क्वायर है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसमें क्या था, हमें ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है। देखिए, ए और बी का हमें दिया है 7 और 8, बी और सी का दिया है हमें 7 और 9। ओके, बी और सी का दिया था। ओके, उसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पर इसको लिख लेना था, इसको यहाँ पर, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो ये हो गया 49, 56 और 72। ओके, तो बी बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो क्वेश्चन नंबर 45, तो इसमें आपका क्या था, ये भी आसान ही क्वेश्चन था। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन अब की बार बहुत कम पूछे हैं, यानी कि क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो ईजी था, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं बोल सकते, तो मॉडरेट था इसका जो लेवल था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45, तो इसमें हम बोल सकते हैं ये वाला, ये हमें दिया है 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24 और 2x की पावर 2x की होल पावर x बराबर है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा सी। ओके, 25 वर्गमूल 5, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 45 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हमें बोला है यदि किसी बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी 5 इकाई है और लंब का पैर x अक्ष की ऋणात्मक दिशा पर है, तो बिंदु P का क्या होगा? इन 4 ऑप्शन में से देना था। देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो बोला है बिंदु से 5 दूर है, यानी कि y 5 है, तो y 5 यहाँ भी हो सकती है और y 5 यहाँ भी हो सकती है माइनस की। तो यहाँ पर हमारे पास ये होगा, यानी कि जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। अभी y कोऑर्डिनेट या तो 5 होगा या -5 होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें बोला है क्वेश्चन नंबर 47 47 में हमारे पास ये पीछे क्वेश्चन आया था, सेम उसी तरह से है। तो ये हमें बोला है, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये इसमें हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसको सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आपको इसको कट करके मिलना चाहिए आपको 47 का ए, आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए 12। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें बोला है एक ठोस में एक गोलाकार सिलेंडर है जिसके ऊपर एक लंब गोलाकार शंकु है, शंकु की ऊंचाई h है, और यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई बतानी थी। तो इसमें आपको जो करना था, भी जो ठोस का कुल आयतन है
ठीक है, ठोस का कुल आयतन इज इक्वल टू शंकु के आयतन का 3 गुना है। तो 1/3 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ठोस गोलाकार है तो यहाँ पर 4/3 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 जो नीचे आएगा वो आपका आएगा 48 में डी। ओके, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, 2/3 एच। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमें ये बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में हमें ये बोला है, दो एपी है जिनका सारव अंतर समान है। ओके, सारव अंतर बिल्कुल समान है। इनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है। तो इनमें अंतर देखिए कितना का है, इनमें अंतर 5 का है। तो एपी में सारव अंतर समान बोला है, तो एपी में हर जगह अंतर समान रहता है, तो उसके 30वें पद का अंतर भी क्या होगा, डी। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। तो लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या होगा, एक किले में 1000 सैनिकों को 20 दिनों तक पर्याप्त भोजन मिलता है, लेकिन कुछ सैनिकों को दूसरे किले में स्थानांतरित कर दिया जाता है। 25 दिन तक फिर वो भोजन चलता है जो 20 दिन चलना था। तो अब हमें बताना है अभी कितने सैनिकों को, कितने जवानों को दूसरे किले में भेजा गया था। तो इसके लिए आपको जो राइट आंसर देना था वो देना था आपका, तो देखिए 200 के 1000 के लिए 20 दिनों का था, फिर चलाओ 25 दिन। तो इसमें आपको जो देना था, राइट आंसर देना था सी, यानी कि सी इसका बिल्कुल होगा, यानी कि 20 5 दिन। हाँ, इसमें जो ये आंसर होगा 50। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो प्रतिभा खोज का जो सुपर 100 का जो हरियाणा वाला पेपर था ये आपको सोल्व करना था। तो अब आपने सभी क्वेश्चन का मिलान कर लिया है। तो अब आप कमेंट कीजिएगा अपने स्कोर जो आपका इसमें बना है, कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं और कितने आपने रॉन्ग किए हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप कमेंट कीजिएगा अपने राइट और रॉन्ग दोनों क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और इस वीडियो के बारे में आपके क्या सुझाव है, क्या फीडबैक है, वो भी आपको कमेंट में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।